बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में। यहाँ पे एक नौजवान जो नीदरलैंड से आया हुआ था, अपनी बीवी के साथ रिहाइश पजीर था। यहाँ पे तो ठीक था, लेकिन पुरअसरार तौर पर जो है उसकी मौत वाक़या हो गई। मौत वाक़या हो गई तो उसको बग़ैर किसी को इत्तला दिए जो है उसको जो है वो एबटाबाद का इलाका है पावा, वहाँ पे जाके जो है वो दफना दिया गया। उसके घर वालों को भी इत्तला नहीं दी गई और ये मामला जो है बड़ा हैरान कुन था। जब इस नौजवान को दफनाया गया पावा में, तो वहाँ पे लोगों ने देखा कि इस तरह कुछ अशख़ास, कुछ लोग आए हैं, उनके साथ कुछ ख़वातीन हैं। उन्होंने एक डेड बॉडी जो है वो दफन किया और उसके बाद वो वापस चले गए। तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी पुलिस को इत्तला दे दी कि ये यहाँ पे ये वाक़या हुआ है, चेक करें ये कौन है जिसको दफनाया गया है। ये मामला जो है बड़ा हैरानकुन है। इस वाक़े की अब तक तफ्तीश क्या हुई है? इसका जो भाई है उसने एक FIR करवाई है यहाँ इस्लामाबाद थाना शम्स कॉलोनी में। उस FIR में क्या कुछ लिखवाया है और ये वाक़या किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, आज की इस वीडियो में आपके साथ ये तफसील शेयर करेंगे। जनाब, मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, पुलिस ने वहाँ पर तफ्तीश शुरू की। पावा में तो उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये मामला है क्या। उसके बाद जो है जो इसका भाई है उसने जो FIR करवाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसने वाक़े को कैसे कहा और फिर पावा में वहाँ पे क्या हुआ। ये है अयान खान जदून हैं जी, और वल्द फ़हीम ख़ान, और ये शादी कार्ड नंबर फ़लाँ फ़लाँ, ये जो है 12/10 को जो है वो FIR करवाते हैं। थाना शम्स कॉलोनी है इस्लामाबाद। यहाँ पे ये FIR की जाती है 302, 201, 109 और 34 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात इसमें लगाई जाती हैं। 302 आपको पता है कत्ल की दफ़ा है। और जो है ये जो है कहते हैं कि जनाब अली SHO जनाब थाना शम्स कॉलोनी इस्लामाबाद, मैं जो है आया हूँ यहाँ पे। मैं एबटाबाद का रिहायशी हूँ और मेरा एक भाई था जिसका नाम था फ़रहान ख़ान वल्द फ़हीम ख़ान। ये अपनी बीवी के हमरा जो है वो नीदरलैंड में रह रहा था, नीदरलैंड में मुकीम था बाकायदा तौर पे, जो कि मुर्खा 8/12/2025 यानी 8 दिसंबर को बवक्त तकरीबन 9:32 पर रात को बज़रिया फ़ोन नंबर फ़लाँ साहिल के नंबर पर कॉल आई, जो रिसीव करने पर मुझे पता चला कि जो ख़ातून मुझे कॉल कर रही है वो मेरी भाभी है, जो इस फ़हीम की वाइफ़ थी। वो कहता है कि जी भाभी ने फ़ोन मैंने जब रिसीव किया तो भाभी ने बताया कि मेरा जो भाई है फ़रहान ख़ान वो फ़ौत हो गया है। कहते हैं मेरे लिए ये ख़बर जो है वो किसी साने से कम नहीं थी, मेरे पे तो क़यामत टूट पड़ी, जारी बात है। और फिर भाभी ने ये, मैंने उससे कहा कि फ़ौत हो गया तो फिर क्या हुआ, तो वो बताता है FIR में कि जी भाभी ने कहा कि जी वो फ़ौत हो गया है और जिसको हमने इस्लामाबाद स्ट्रीट नंबर फ़लाँ शरीफ प्लाज़ा पेरिस सिटी है, ब्लॉक नंबर फ़लाँ से जो है उसकी बॉडी हमने ले जाकर एबटाबाद इलाका पावा में दफन कर दी है। तो कहता है कि साहिल ने अपनी भाभी को कहा कि आप मुझे मेरे भाई की फ़ौतगी बाबत कोई सबूत दें। आप कैसे कह रही हैं कि मेरे भाई मरा है या उसकी तभी मौत हुई है, ये कैसे हो सकता है? जो कि इनकारी हुई और फ़ोन बंद कर दिया। ये कि साहिल ने अपने मुतलका थाना मीरपुर एबटाबाद में जब अपने भाई की बाबत रिपोर्ट दर्ज करवाने को कहा तो मालूम हुआ कि इसके ऊपर पहले ही एक इंक्वायरी चल रही है। तो कहता है कि जी कोई 4-5 अशख़ास माँ ख़वातीन ने कल इलाका पावा में किसी नाश को दफनाया है, जो बाद में पता चला कि वो जनाब जो है पावा में जिस जगह पर साहिल के भाई को दफन किया गया वो अज़ीज़ वल्द अबरार नामी शख्स की जगह है, जो कि इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर है। वहीं पे उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, जिस पर साहिल को मुतलका पुलिस ने हिदायत की कि वो इस्लामाबाद जहाँ पर अज़ीज़ वल्द अबरार रिहाइश पजीर है वहाँ जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाए। जो कि थाना साहिल जो है वो थाना शम्स कॉलोनी इस्लामाबाद आया है और अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है। चूँकि साहिल के भाई को बग़ैर इत्तला दफन किया गया है, इस्तदा है कि साहिल की रिपोर्ट दर्ज फरमाकर साहिल के भाई की कब्र कुशाई फरमाई जाए और बाकायदा पोस्टमार्टम करवा के वजह मौत और तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाए। साहिल को शक है कि उसकी भाई की मौत तभी ना है, बल्कि शायद साहिल के भाई को कत्ल किया गया है। और उसके बाद जो है इस्तदा है कि साहिल की दरख्वास्त पर अमल दरामद फरमाकर कानूनी मुआवनत दी जाए। और ये सारा मामला, और इसने अपना एड्रेस और ये जो कुछ FIR में दर्ज होता है वो कर दिया। अच्छा, उसके बाद पुलिस जब इसने ये FIR करवाई तो ज़ाहिर है इसने फिर इजाज़त मिली उसकी कब्र कुशाई की। और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो ये है कि इस फ़रहान नामी लड़के की जो है
वो पुलिस ने बाकायदा तौर पर कब्र कुशाई की और कब्र कुशाई करने के बाद पोस्टमार्टम भी किया गया और पोस्टमार्टम करने के बाद जो है उसकी जो बॉडी है उससे फोरेंसिक के लिए नमूने भी लिए गए और फिर उसके बाद जो है वो नमूने फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए कि ताकि पता चल सके कि जो है वो इसकी मौत कैसे वाक़ हुई है। ये जो जिसने अयान जदून जिसने ये FIR करवाई है, इनका ये मौक़िफ़ है कि जी हमारे भाई को जो है वो कत्ल किया गया है और वजह इनको भी नामालूम है। ये हैरान है कि जी ये तो अपनी बीवी के साथ बाकायदा यहाँ अपार्टमेंट में रह रहा था, एक अपार्टमेंट था, ये कैसे पॉसिबल है। वो कहते हैं कि अगर इन्होंने मारा ना होता, और वैसे भी ज़ाहिरी तौर पे भी आप अगर किसी को जो इनकी स्टोरी बताई हुई है, ज़ाहिर है जो इन्होंने अपने FIR में लिखवाई है या जो बयान कर रहे हैं, इसके मुताबिक अगर देखा जाए कि एक शख्स की मौत वाक़या हो गई और उसको उसकी मौत के हवाले से उसकी फ़ैमिली वालों को, उसके घर वालों को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया और फिर उसके बाद उसको दफना दिया गया, तो मामला मशकूक तो बन जाता है। ज़ाहिर है कि जी ये कैसे हो गया कि जी ठीक है आप उसकी वाइफ हैं, जो मामला भी है, या अगर उसकी घर वालों के साथ नहीं थी अच्छी, होता है बाज़ दफ़ा फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, भाइयों के आपस में नहीं बनती, या वो नीदरलैंड था, वाइफ के साथ रह रहा था तो मे बी घर वालों के साथ उसकी उतनी ना हो मामला, वो यहाँ इस्लामाबाद में आया तो यहाँ रह रहा था। तो अगर ऐसा भी मामला है, ज़ाहिर है तो इस तरह तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि जी किसी की डेथ हो जाए और आप उसके घर वालों को इन्फॉर्म ही ना करें और उसके बाद उसको दफना दें। ये वर्जन है जो फरहान की फैमिली वाले हैं उनका। अब जो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है उसकी जो वाइफ है और जो बाकी लोग हैं जो उनकी फ़ैमिली के, उसकी वाइफ की फ़ैमिली के, उनको पुलिस जो है अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनसे पूछ-गुछ कर रही है कि मामला क्या है। और उम्मीद ये है कि इसकी जो भी ओरिजिनल जो इसके हक़ाइक़ होंगे, जो चीज़ें होंगी, वो उम्मीद है इंशाअल्लाह सामने आ जाएंगी। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, आपको पता है एक और वाक़या जो एबटाबाद में हुआ डॉक्टर वर्दा वाला, उसके ऊपर भी हम वीडियोस कर रहे हैं और उसके ऊपर भी जो है बहुत सारी चीज़ें, नए इंकशाफात रोज़ हो रहे हैं। तो इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं बड़े अफसोसनाक होते हैं, ज़ाहिर है। और स्पेशली इस तरह के लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बाहर रहते हैं, और उनके साथ इस तरह का कोई वाक़या यहाँ पेश आ जाए तो ये एक बहुत ही हैरत का मुकाम होता है। और इस वाक़े में तो वाज़े हक़ाइक़ जो है वो नज़र आ रहे हैं कि ये कोई घरेलू मामला लग रहा है। अब देखते हैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर जो भी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और जो भी तफसीलात होंगी, वो उम्मीद है इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगी और पता ये चलेगा कि आया ये वाकई कोई तबई मौत थी या इसको खुदा न खास्ता किसी ने कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद लाश ले जाकर दफना दी है। क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन इनकी भाभी ने दी है, मोबाइल नंबर वगैरह और सारा कुछ FIR में शेयर किया गया है। तो उसकी CDR भी पुलिस कह रही है हम निकाल रहे हैं। जो पुलिस से बात हुई वो कहते हैं हम CDR निकाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को जल्द से जल्द ट्रेस करके इसका जो मंतकी मामला है, जो भी इसका चीज़ बनती है, वो जो है हम उस तक पहुँच जाए ताकि अंदाज़ा हो कि इस नौजवान के साथ हुआ क्या है। ये बहुत अफसोसनाक ख़बर थी। इजाज़त है इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मुझे अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हम सब का हमें नासिर हो। बहरहाल जी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक शेयर कर सकते हैं। अपना फ़ीडबैक जो है कमेंट्स की सूरत में, मीडिया मैसेजेस, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में मुझे ज़रूर दिया करें। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं कमेंट्स में, मैं दे देता हूँ और मैं मुझसे राब्ते में होते हैं। ये जो आप मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वाली अक्सर स्टोरीज़ सुनते हैं वो मैं वहीं से ही मुझे आ रही होती हैं। तो आप भी अगर समझते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, तो मुझे ज़रूर मैसेज किया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।